हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं बड़ी पॉपुलर डिमांड पर एक बार फिर से एक सेशन जो मैंने तकरीबन 1 साल पहले लिया था, लेकिन आप में से काफी लोग मेरे ख्याल से उसके बाद हमारे चैनल से जुड़े हैं, दोबारा आए हैं, बाद में आए हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको पहले देख चुके हों, लेकिन तब भी एक बार दोबारा देखने में कोई हर्ज नहीं है। केवल 10 मिनट में आज मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने का सबसे बेहतर तरीका, सबसे प्रभावी तरीका जो आपको निश्चित तौर पर करंट अफेयर्स का चैंपियन बनाएंगे। ऐसे नोट्स बनाने का तरीका आज मैं आपको 10 मिनट में केवल बताऊंगा। बहुत ही संक्षेप में केवल करंट अफेयर्स की बात करूंगा, किसी विषय के नोट्स की बात आज यहां पर नहीं करूंगा। केवल 10 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो जुड़े रहिएगा, बीच में छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि इसके बाद अगर आप ऐसे नोट्स बनाते रहेंगे तो आप परीक्षा के 1 महीने पहले पाएंगे कि यार ये नोट्स जो हैं आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहे हैं। चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा प्लस P2I बैच जो है उससे आप AJ लाइव कोड लगाकर 21,500 रुपए में जुड़ सकते हैं। इसकी वैलिडिटी हमने डबल कर दी है, यानी कि आज तक 15 सितंबर तक अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो भाई आपको यह मिल जाएगा 3 साल की वैलिडिटी के साथ, यानी कि आज खरीदोगे तो फिर कब तक वैलिड रहेगा? 2027 तक। आमतौर पे केवल 1.5 साल वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी डबल कर दी गई है, इसको याद रखिएगा। AJ लाइव कोड लगाना है, 19 तारीख सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। प्रतिज्ञा प्लस है, ऑफरिंग सारी आप जानते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म बैच के विद्यार्थी बनना चाहते हो, यानी कि 2026 या 27 में आपको परीक्षा देनी है, तो याद रखिए AJ लाइव कोड लगाकर 2026 का बैच ले सकते हो 29,000 रुपए में, 4 साल वैलिडिटी है, और 2027 का बैच ले सकते हो 35,000 रुपए में, 5 साल वैलिडिटी है इस बार। तो याद रखिएगा 2027 वाला बैच आप अभी लेते हैं तो बैच वैलिड कब तक रहेगा? 2029 तक रहेगा। तो भाई याद रखिए AJ लाइव कोड लगा लीजिए और आपकी तैयारी को एकदम सही आकार प्रदान कीजिए। ये वाला बैच जो है आपका कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा, 16 सितंबर सुबह 8 बजे से, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। चलिए अब आते हैं भाई करंट अफेयर्स के नोट्स पर। देखो, करंट अफेयर्स एक बहुत डायनामिक विषय है जिसको आप तमाम तरह के स्रोतों से पढ़ते हो। भाई आप में से काफी लोग द हिंदू की मेरी क्लास करते होंगे, आप में से काफी लोग हो सकता है किसी अन्य शिक्षक की कहीं और क्लास करते हो, हमारे ही चैनल पे हो सकता है आप मनीष की इंडियन एक्सप्रेस की क्लास करते हो, मेरी हिंदू की क्लास करते हो, दिन भर में जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं उस पर ध्यान देते हो, उसका मुआयना करते हो, या फिर किसी अन्य चैनल पे किसी अन्य स्रोत से, या फिर आप किसी समाचार पत्र के माध्यम से भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स में पढ़ना तो एक चुनौती है, चलिए वो आप सॉल्व कर लोगे। दूसरी जो बड़ी चुनौती है, और मेरे विचार में वही असली चुनौती है, वो है इसको याद रखना कि भाई करंट अफेयर्स को याद कैसे रखा जाए। ये अपने आप में एक प्रमुख चुनौती है, क्योंकि रोज नया कंटेंट आ रहा है, ऐसा कोई फिक्स कंटेंट तो है नहीं। आज मैंने आपको जो पढ़ाया, अब मुझे खुद को भी नहीं पता कि कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, या कल तो चलिए आज संडे ही है, माफ कीजिएगा। तो अब मंडे को जो क्लास होने वाली है, कल की जो क्लास है, मैं उसमें क्या पढ़ाऊंगा मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि यार जब अखबार आएगा तभी तो मुझे पता चलेगा। तो ऐसे में उसमें पढ़ने की योजना बनाना तो पॉसिबल है नहीं, रिवीजन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो बेटा ये आप याद रखिए, अगर करंट अफेयर्स का आपने रिवीजन नहीं किया तो उससे बेहतर तो यह है कि आप मत ही पढ़ो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मतलब लॉजिकल बात है यार, मैं इतने अखबार पढ़ता हूं, इतनी चीजें पढ़ता हूं आपको पढ़ाने के लिए, बिना रिवीजन के अगर आप मुझसे भी पूछोगे ना कि क्या पढ़ाया पिछले महीने, मुझे नहीं याद होगा। तो पिछले महीने की चीजें मैं भी भूल जाता हूं, जबकि मैं तो अपना दिन का सिग्निफिकेंट टाइम पढ़ने में निकालता हूं, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, लेकिन आपको तो और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो ऐसे में अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो लिख कर रख लो, एग्जाम के दिन कुछ याद नहीं आएगा। तो रिवीजन तो मैंडेटरी है। अब रिवीजन के लिए आप मेरी सारी क्लास दोबारा तो देखोगे नहीं, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो रिवीजन के लिए बेटा आपको चाहिए होते हैं नोट्स। नोट्स का सबसे बड़ा पर्पस ही यह है कि वो आपको सरल रिवीजन प्रोवाइड करते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि करंट अफेयर्स के नोट्स जो है हम कैसे बनाएं, या बनाएं भी या ना बनाएं। तो भाई पहले सवाल का जवाब दे दूं मैं आपको कि क्या बनाने हैं, इसका एकदम एक शब्द का जवाब है हां। मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि करंट अफेयर्स के नोट्स आपको बनाने चाहिए।
बाजार में बने बनाए मिलते हैं, मैं भी अपनी प्रेजेंटेशन टेलीग्राम पे डाल देता हूं, वो सब ठीक है, वो आप रेफरेंस के लिए प्रयोग कर सकते हो। लेकिन रिवीजन के टाइम पर जो आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स आपके काम आएंगे वो और कुछ नहीं आएगा। तो भाई बनाने तो हैं, अब सवाल ये आता है कि कैसे बनाएं। मैं आपको अपना तरीका बताता हूं जिसने मेरे को बेहद ज्यादा मदद करी थी यूपीएससी की तैयारी में, करंट अफेयर्स का एकदम, जिसको हम कहते हैं ना, बहुत ही सॉलिड पकड़ बनाने में करंट अफेयर्स में। और एक्चुअली मेरा करंट अफेयर्स का कोई सवाल गलत नहीं होता था कभी भी किसी भी टेस्ट सीरीज में। तो इसका क्या कारण था मैं आपको बताता हूं। तो आप क्या करें, जैसे मैं उस टाइम तो ऐसा ऑनलाइन रिसोर्स वगैरह होते नहीं थे जैसे आज होते हैं, तो भाई मैं तो हिंदू ही पढ़ता था, परंपरागत तरीके से द हिंदू समाचार पत्र लेता था, उसको एकदम पूरा पढ़ता था। तो मैंने क्या किया, जैसे बाजार में नोटबुक्स आती है ना, मेरे पास एक शायद रखी भी होगी यहां पर, मैं दिखाता हूं आपको, बड़ी सारी किताबें फैली हुई हैं यहां पर इस समय, वरना मैं आपको दिखाता। हाँ ये रही, ये उस तरह की है क्या, नहीं ये, हाँ ये है। देखिए आप इस तरह की, मैं कंपनी का नाम नहीं दिखाऊंगा आपको, उचित नहीं लगता, लेकिन आप देख सकते हैं इस तरह की एक नोटबुक आप ले लें, जिसमें आप देख रहे हो ये अलग अलग सेक्शंस है, पार्टीशंस किए गए हैं। एक पार्टीशन ये है, दूसरा पार्टीशन ये है, तीसरा पार्टीशन ये है, आप देख पा रहे हो, मतलब 4-5 तरह के पार्टीशन किए गए हैं इस नोटबुक में, 4-5 पार्टीशन किए गए हैं, 4-5 इसके भाग किए गए हैं। ऐसी एक नोटबुक भगवान के लिए आप खरीद लो, बाजार जाओ खरीद के ले आओ। उस नोटबुक में आप कर लो पार्टीशन, पहला भाग बना लो राष्ट्रीय समाचारों का, दूसरा भाग बना लो अंतरराष्ट्रीय समाचारों का, ठीक है, तीसरा बना लो आर्थिक समाचारों का, चौथा बना लो आप जो है विज्ञान से जुड़े समाचारों का, ठीक है, और क्या बचता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विज्ञान, पांचवा बना लो कला और संस्कृति से जुड़ा कोई समाचार है, हालांकि कम आते हैं लेकिन तब भी आप एक सेक्शन बना सकते हो। कुछ और भी आपको अकर करे, जैसे आपको लगता है स्पोर्ट्स का भी बनाना है वगैरह, तो आप बना सकते हो, आपको और जो भी कुछ बनाना है, लेकिन ये 5 सेक्शन आप जो है बना लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। ये आपने 5 सेक्शन बना लिए अपनी नोटबुक में। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लो आज 15 सितंबर है, ठीक है जी, तो 15 सितंबर का आपने मान लीजिए अखबार पढ़ना शुरू किया, तो आप सबसे पहले 15 सितंबर का आपने अखबार पढ़ा, और आज के अखबार में मान लो ये न्यूज है कि भाई ममता बनर्जी जो है वो जाकर बंगाल में जो डॉक्टर विरोध कर रहे हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि भाई हड़ताल बंद कर दो वगैरह वगैरह, ये जो भी न्यूज है, इसमें आपको 2-3 आपको क्या करना है इस न्यूज के। अब जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मान लो इंपॉर्टेंट होती, या फिर चलो एक दिन पहले की न्यूज लेते हैं, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, ठीक है, ये न्यूज थी, ये न्यूज इंपॉर्टेंट थी। इस न्यूज में आपको क्या लिखना है, आप जाइए राष्ट्रीय वाले पेज पर, राष्ट्रीय न्यूज है, अंतरराष्ट्रीय कुछ है नहीं इसमें, राष्ट्रीय वाले पेज पर जाइए, डेट डालिए, न्यूज नंबर 1 क्या है, केजरीवाल को जमानत, बस इतना याद रखिए, निबंध लिखने मत बैठ जाइए, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। अब इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स क्या है, शराब घोटाले में जेल में थे, शराब घोटाले में गिरफ्तार, ठीक है, 6 माह से जेल में। इसमें आप चाहे तो अपने लिख लीजिए या नोट बना लीजिए, पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था, ईडी के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लिखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बिना ट्रायल जेल में रखना गलत, बिना ट्रायल जेल में रखना गलत, बस हो गया, ये हो गई न्यूज, ये हो गया आपका इस न्यूज का नोट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतना सा बस आपको करना है, ये कितना आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यूजफुल पॉइंट जो है, वो आपको बस लिखने हैं कि भैया ये इस न्यूज की समरी है कि इसीलिए छोड़ा, बिना चाहिए तो आपको एक चीज और लिख सकते हो, जमानत का ट्रिपल टेस्ट, आपको पढ़ाया था मैंने ये, जमानत का ट्रिपल टेस्ट क्या होता है, यहां पर आप लिख लीजिए, ट्रिपल टेस्ट क्या है, भागेगा नहीं, और क्या है, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, और तीसरा सबूत से छेड़छाड़ नहीं, ठीक है, ये आपने लिख लिया। बस इतना अगर आपने लिख लिया तो बेटा आपके इस न्यूज के परफेक्ट नोट्स बन गए। ये बात क्लियर हो गई। अब एक चीज का आपको ध्यान देना है, मान लो ये आपका शीट ऑफ पेपर था, ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, तक इस पेपर के बीचों बीच एक लाइन खींचनी है,
और आपको करना क्या है, अपने सारे नोट्स आपको एक हाफ में ही बनाने हैं। बस इस हाफ में ही नोट्स बनाइए। दूसरी न्यूज आए वो न्यूज नंबर 2 डाल के लिखते चले जाइए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इतना सारी जगह छोड़ने को कह रहा हूं। अब जैसे केजरीवाल की जमानत हुई, हो सकता है महीने 2 महीने बाद इसमें कोई नया विकास हो जाए, हो सकता है महीने 2 महीने बाद केजरीवाल फिर गिरफ्तार हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो गया, या फिर कोर्ट ने कुछ और इस मामले में सुनवाई करी, या फिर किसी अन्य नेता का कोई सुनवाई हुआ जो केजरीवाल के मामले से जुड़ा हुआ, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा, या फिर मान लीजिए कुछ आपने पॉलिटी में पढ़ा, अब लिबर्टी के बारे में पढ़ा, ये सब चीजें पढ़ी, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा केजरीवाल वाली न्यूज के बाजू में ये जो खाली जगह है यहां पर आप इसे अपडेट कर देंगे। कुछ नया हुआ तो आप उसे यहां अपडेट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर आपका ये वाला एरिया भर जाता है तो एक कागज लेकर भले ही उसको स्टेपल कर दीजिए यहां पर, और अतिरिक्त कागज लगाकर आप जो है, और जो आपको यहां पर लिखना है, कुछ भी पूरे वर्ष में नया इस मामले में होता है वो यहां बनाते चले जाइए। अब सोचिए, जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको केजरीवाल की जमानत के बारे में पढ़ना है, या लिबर्टी और नेताओं को जेल भेजने वाली प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। आपने अपना ये वाला पेज खोला, यहां पे 15 सितंबर 2024 की तो न्यूज थी, उसके बाद मान लीजिए दिसंबर में कुछ हुआ, वो न्यूज यहां लिखी है, उस पर कुछ एडिशनल पॉलिटी के नोट्स यहां हैं। तो जब आप ये वाला पन्ना पढ़ लोगे तो इस मुद्दे से जुड़ी ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो आपको नहीं पता हो, और बेटा इससे आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जो आप लोग कई बार ये मेरी क्लास में पूछते हो ना कि सर स्टैटिक से कनेक्ट कैसे करें, हो गया ना कनेक्ट। आपने पॉलिटी में जब आप लिबर्टी के बारे में पढ़ोगे उसके नोट्स यहां भी लिख दो, तो आप अपने आप देख पाओगे कि अच्छा यहां पर केजरीवाल को जमानत इसलिए दी गई थी, और यहां पर अच्छा पॉलिटी में अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार ऐसे आता है। दोनों चीजें अपने आप लिंक हो गई कि नहीं हो गई। जब आप यूपीएससी में बेटा मेंस में आंसर देने जाओगे ना, आप धन्यवाद बोलोगे मेरे को, अगर आपने इस तरह से नोट बना लिए, क्योंकि आपके जैसे आंसर बच्चे लिख कर ही नहीं आ पाएंगे। स्टैटिक और करंट को लिंक करना एक लंबी सतत प्रक्रिया है जो ज्यादातर लोगों को नहीं आती। अगर आप इसको सीख गए तो आपके आंसर की जो क्वालिटी होगी वो बाकी लोगों के आंसर से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। तो यूपीएससी के नोट्स बनाने का, खास तौर पे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने का यही एक सही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका सही नहीं है। यही एक सही तरीका है, यही सबसे बेहतर तरीका है। कोई आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप नोट्स ही बनाए जा रहे हैं, पर ये जो नोट्स आपके पास, ये जो बंडल बनेगा ना आपके पास नोट्स का, ये ऐसे नोट्स होंगे कि ये आपको निश्चित सफलता दिलाएंगे। तो आज से आप इस नोट्स को बनाना शुरू कीजिए। इसमें कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर चाहिए कि आप अपने नोट्स का सैंपल, लेकिन इस तरह से बनाए हुए, रैंडम नोट्स का सैंपल मत भेजिए, इस तरह से बनाए हुए नोट्स का सैंपल आप मेरे को भेजना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आप लोगों को पता है, atul.jain@studiiq.com। तो अगर आप जो है अपने खुद के बनाए हुए, अगर इस तरीके से बनाए हो तो ही भेजिएगा, ताकि मैं उनको देख पाऊं। तो आप इस आईडी पर भेज सकते हैं ताकि मैं उनको एक बार देखकर अगर मुझे कुछ बताना है तो मैं आपको बता पाऊं। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है कल सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के जुड़ जाइए। 2026 वाले विद्यार्थी हैं तो आपको मिलेगा 29,000 का, 4 साल की वैलिडिटी है। 2027 वाले विद्यार्थी हैं तो आपको मिलेगा 35,000 का, 5 साल की वैलिडिटी है। याद रखिएगा, शुरुआत में बेसिक पढ़ाई जाएंगे, उसके बाद एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा। और अगर आप अभी जल्दी में एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपके एग्जाम की डेट जो है वो 2025 ही है, तो आपके लिए हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है जो 19 तारीख को सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। सिर्फ 21,500 में मिल जाएगा अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। वैलिडिटी इसकी भी 3 साल है। आज ही जुड़िए, बिल्कुल देरी मत कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।